पैसे बचाओ मत। ये मेरे दादाजी के पहले शब्द थे। जब मैंने ये सुना तो मैं चौंक गया, क्योंकि दुनिया तो यही कहती है, पैसे बचाओ, भविष्य के लिए बचाओ। लेकिन दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं, सिर्फ पैसे मत बचाओ, पैसों को बढ़ाना सीखो। आज मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे आलसी कहते थे। वह काम नहीं करता था। हर दिन वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता, कभी आसमान देखता, कभी रास्ते की तरफ देखता और बस सपने देखता रहता। वह कहता, एक दिन मैं दुकान खोलूंगा, एक दिन गायें खरीदूंगा, एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। वह सिर्फ सपने देखता रहा, कभी काम नहीं किया। पहले लोग उस पर हंसते थे, फिर हंसना छोड़ दिया। उन्हें उस पर दया आने लगी। उसकी पत्नी घर संभालती थी, खाना बनाती, कपड़े धोती, साफ सफाई करती और परिवार को किसी तरह चलाती। एक शाम उसने बहुत धीरे से कहा, सपने अच्छे होते हैं, लेकिन सपनों से पेट नहीं भरता। हमें पैसे चाहिए, हमें काम चाहिए। बूढ़ा आदमी बस सिर हिलाकर बोला, भी न कभी कोई रास्ता मिल ही जाएगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, जिंदगी और मुश्किल होती गई। खाना कम होने लगा, पैसे लगभग खत्म हो गए। एक रात उसका छोटा पोता उसके पास आया, नंगे पांव, कमजोर सा, भूखा। बहुत धीमी आवाज में उसने पूछा, दादाजी, क्या घर में रोटी है? दादी ने अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, न रोटी, न चावल, कुछ भी नहीं। उस पल बूढ़े आदमी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी रात उसे समझ आ गया, सपने जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ सपने परिवार का पेट नहीं भर सकते। पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। वह काम ढूंढने निकल पड़ा। वह खेतों में मजदूरी करने लगा। तेज धूप थी, जमीन सूखी थी। घंटों काम करता, भारी औजार उठाता, पीठ दर्द से भर जाती, पैर जलने लगते, हाथ सख्त हो गए। हर रात थका हारा घर लौटता। दादी थोड़ा सा खाना बनाती, कभी सेम, कभी एक दो रोटियां। पोता पूछता, दादाजी, आज क्या कमाया? वह अपनी थोड़ी सी मजदूरी दिखाकर कहता, कम है, लेकिन कुछ तो है। पर जल्दी ही उसे एक सच्चाई समझ आई। पैसा आता था और चला जाता था। दवाई खत्म, बिल खत्म, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं। छत टपकती रहती, घर फिर भी भूखा रहता। एक दिन गांव की दुकान पर उसने लोगों को बात करते सुना। एक आदमी बोला, पैसे बचाने वाला आदमी ही सुरक्षित रहता है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। उस रात उसने एक कांच का जार निकाला और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हर हफ्ते उसमें कुछ सिक्के डालने लगा। छन छन, उस आवाज से उसे उम्मीद महसूस होती। पोते ने एक दिन जार देख लिया, पूछा, दादाजी, ये क्या है? वह मुस्कुराया, ये हमारा कल है। बचाना आसान नहीं था। पुराने फटे जूते पहने, नए कपड़े नहीं खरीदे, कम खाना खाया, कभी कभी थाली लगभग खाली रहती। दादी बोली, पैसे का क्या फायदा जब हम भूखे रहें? वह बोला, एक दिन तुम समझोगी। महीने बीते, जार भर गया। वह खुश था। जार के पैसे दुकानदार के सामने रखे और बोला, मुझे 3 बोरी मक्का चाहिए। दुकानदार ने पैसे गिने, फिर सिर हिलाया, दाम बढ़ गए हैं, ये पैसे सिर्फ 1.5 बोरी ही लेंगे। बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। पैसे की कीमत घट गई थी, बचत धीमी थी। एक शाम वह बाहर चुपचाप बैठा था। उसने पड़ोसियों को देखा, कोई अंडे लेकर जा रहा था, कोई दूध लेकर। उनके चेहरों पर डर नहीं था, चिंता नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक छोटा सा विचार आया, बहुत छोटा, लेकिन विचार बीज होते हैं। उसने पोते से पूछा, अगर हम मुर्गियां खरीद लें तो? इस बार उसने कभी का इंतजार नहीं किया। इस बार उसने तुरंत कदम उठाया। उसने अपने जमा पैसे से कुछ दुबली पतली मुर्गियां खरीदी। पोता हंसते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। अब तो हमारी अपनी अंडे की फैक्ट्री है। पहले एक अंडा मिला, फिर 2। कुछ अंडे उन्होंने खाए, कुछ बेच दिए। उस पैसे से एक और मुर्गी खरीदी, फिर एक और। धीरे धीरे मुर्गियां बढ़ने लगीं, धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा। बूढ़ा आदमी एक छोटी कॉपी में हिसाब लिखता, हर अंडा, हर सिक्का। अब पड़ोसी भी उससे अंडे खरीदने आने लगे। घर में फिर से उम्मीद लौट आई। एक दिन उसने हाथ में एक अंडा लिया और पोते से कहा, ये अंडा पैसों से भरे जार से ज्यादा ताकतवर है। पैसा खत्म हो सकता, पैसे की कीमत गिर सकती है, लेकिन सही तरीके से लगाया गया पैसा जिंदगी की तरह बढ़ता है। पोते ने उसे गले लगाया और कहा, तो दादाजी, अब आप आलसी नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, अब मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली है। सिर्फ पैसे मत बचाओ, पैसों को बढ़ाना सीखो। वह सबको यही सिखाने लगा। पैसे बचाना हथेली में पानी पकड़ने जैसा है, वक्त के साथ फिसल जाता है, लेकिन अगर उसी पैसे से कुछ बनाया जाए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो वह बढ़ता जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी और आज मैं वही सीख आपसे साझा कर रहा हूं। सिर्फ बचत नहीं, निवेश करें, बढ़ाएं। एक छोटी शुरुआत भी आपकी जिंदगी बदल सकती है।